हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का चला हुआ है, तो आज हम बड़ी ही शॉर्ट ट्रिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी को पता है ये बेस्ड है हमारे पास CSIR, नेट, JRF और गेट मैथमेटिक्स के ऊपर एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर IIT, JAM, MSc एंट्रेंसेस एंड फॉर BSc एंड MSc रेगुलर क्लासेस। तो जल्दी से हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि जिसका सबको इंतज़ार था, शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबको इंतज़ार रहता है। तो आज हम करेंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक्स। ये होने वाला है हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 16 ऑन शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे जो क्वेश्चंस को क्या करेगी, फाड़ डालेगी, ख़त्म कर देगी। 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा हमारे पास, 2-2 मिनट में हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज हम इनकी शॉर्ट ट्रिक्स करने वाले हैं। तो जिसने जल्द सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक से। उससे पहले पिछला सबको याद है हमने क्या क्या किया था। हमने एक्लोन फॉर्म के बारे में पढ़ा था, सब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, रैंक क्या होता है। तो आज उसी का हम ब्रीफ और शॉर्टकट्स ये सब करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और एक और यहाँ पे आ गया नलिटी। अब रैंक और नलिटी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोज है। अपोज बोलो या फिर क्या बोलो, एक दूसरे के पूरक। पूरक बोलते हैं ना, दिन और रात एक दूसरे को पूरा करते हैं, अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, एक्लोन फॉर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब रैंक क्या होता है, रैंक हमने फाइंड आउट किया था नॉन जीरो रोज, यही देखा था। पहले एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया एक्लोन में, फिर हमने चेक करी नॉन जीरो रोज क्या होती है। जो भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगी वो हो जाएगा रैंक। अब रैंक की एक छोटी सी डेफिनेशन है, मैं देखती हूँ, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रो और कॉलम जो होगी किसी एक मैट्रिक्स में, कैसे, एक्लोन फॉर्म में। ठीक है, चेक कहाँ पे करना है मुझे, एक्लोन फॉर्म में चेक करना है। उसको हम बोल देंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, अभी रैंक तो हो गया लीनियर इंडिपेंडेंट। अब दूसरा क्या होगा, सबसे पहली चीज़, ये चीज़ समझ रहे हो, नल। नलिटी कहाँ से आया, नल से। अब नल मैंने पढ़ा है, नल का मतलब होता है खाली, एम्प्टी होता है ना, खाली, ज़ीरो हो मतलब। इसने बोला है, वैसे तो ज़ीरो में बहुत कुछ भरा है, बट यहाँ पे नल मैट्रिक्स हम ज़ीरो को बोलते हैं, या फिर डेफिनेशन में बोल देते हैं नंबर ऑफ लीनियर डिपेंडेंट रो और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, नलिटी। समझे, एक में इंडिपेंडेंट रोज ले ली, दूसरे में डिपेंडेंट ले ली, सिंपल, बस। अब आई और डी का फ़र्क है रो और नलिटी में, आर और एन का फ़र्क है, और कुछ भी नहीं है। यही चीज़ करेंगे। ये रेड मार्कर से मैंने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, बाकी तो डिट्टो सेम है ना। अब इनका मतलब क्या है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होगा और डिपेंडेंट क्या होगा, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब ये तो नहीं कि ये जॉब करने लग गया और अपने पैरों पे खड़ा है, और डिपेंडेंट का मतलब बेचारा घर में पड़ा है, नहीं। मैट्रिक्स की लैंग्वेज में लीनियर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट माने तो नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है, और लीनियर डिपेंडेंट माने तो ज़ीरो, कि ज़ीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके पास कोई भी आए कोई भी जाए, बस डिपेंडेंट। वैसे तो ये उल्टा है ना, ज़ीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस केस में उल्टा है, ये नॉन ज़ीरो नंबर को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, क्योंकि भाई नॉन ज़ीरो मेन थिंग है ना। अभी बंदों को पैसों की ज़रूरत है, भाई जितने पैसे होंगे उसके पास उतना इंडिपेंडेंट बनेगा, है ना। तो नॉन ज़ीरो नंबर मतलब ज़ीरो से ज़्यादा पैसे, तो नॉन ज़ीरो रोज जो होंगी वो हो जाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंट रो, ठीक है। और जो डिपेंडेंट होंगी वो हो जाएंगी ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का उल्टा क्या हो गया, ज़ीरो रोज, समझे। बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं मेरे पास रैंक और नलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट अब मेरे पास हो जाएगा, द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, ठीक है। अब डिपेंडेंट, नंबर ऑफ लीनियर डिपेंडेंट रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरो रो। हो गया ये, यही दो चीज़ें मेरे को करनी है, यानी कि मैंने तो निकाल लिया भाई, नॉन ज़ीरो रो होंगी उसको मैं रैंक लिख दूंगी उठा के, और जो ज़ीरो रो होंगी मेरे पास वो क्या हो जाएंगी, नलिटी हो जाएंगी, बस ख़त्म। इतना सही होगा। अब यहाँ पे तो रो और कॉलम अलग अलग है,
समझे। रो और कॉलम अलग अलग है। अभी इनका क्या चक्कर है, अब मुझे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज देखनी है या फिर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम देखनी है। तो इनमें भी फिर दो डिफ्रेंशिएट होता है। रैंक भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है रो रैंक, दूसरा होता है कॉलम रैंक। ठीक है। अब सिंपल सा, रो रैंक में मतलब रो पे डिपेंड है ना, और कॉलम रैंक में कॉलम पे। अब रो रैंक में मैं देखूंगी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। क्या देखूंगी मैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन मैट्रिक्स ए। लेकिन मैट्रिक्स में नहीं देखेंगे हम, एक्लोन फॉर्म में देखेंगे। उसको पहले कन्वर्ट करो एक्लोन फॉर्म में, फिर देखो। और कॉलम रैंक में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इन एक्लोन फॉर्म। ये भी सेम एक्लोन, मतलब सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो रैंक है वो मेन बंदा है, राजा है, और एक्लोन फॉर्म क्या हो गया, उसका दरबार हो गया राजा का, और बाकी सारी प्रजा है। कॉलम हमारे पास क्या होगी, प्रजा होगी। वो कितनी भी हो सकती है, कितनी तो क्या, दो ही होगी बेचारी। रो रैंक और कॉलम रैंक आ गया अब मेरे पास। अब मेरे पास तो दो रैंक आ गए। कितने रैंक आ गए, दो। जैसे मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 3 0 0 ले लो इसको, 2 0 0 एंड 0 0 0। सबसे पहली चीज़ अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तुम्हें, बताओ इसका रो रैंक और कॉलम रैंक क्या है। तुम देख लो कि हाँ नॉन ज़ीरो रो निकालनी है अभी इसकी तो। ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल सी बात, ये एक्लोन फॉर्म में है ही नहीं। जो सिंपल इसको देख के निकाल रहे हैं ना भैया, वो गलत है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो अगर चलो मान लो कोई हमारे सीधे साधे मानुस लोग सीधा निकाल रहे हैं कि मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो। कितनी हो गई यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, 1 2, ये तो 2 आ गई। अब मैं देखता हूँ कॉलम, कॉलम रैंक भी देखना है मुझे। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम कितने आया, सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो है, बाकी तो दोनों के दोनों ज़ीरो है, तो ये तो 1 आ गया। यानी कि रो रैंक कॉलम रैंक से अलग होता है। निकल गया हमारे पास। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रो रैंक है और कॉलम रैंक, रैंक राजा है हमारे पास मैट्रिक्स का, ये सिर्फ एक ही होगा, अलग अलग नहीं होंगे। पहले तो ये मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में नहीं थी, पहली गड़बड़ तो वही होगी, है ना। अब तुमने क्या है, राजा का दरबार ही छीन लिया। राजा के दरबार में बैठेगी प्रजा और राजा, तो पहले कन्वर्ट करो एक्लोन में। अब सिमिलरली नलिटी, नलिटी भी दो टाइप की होगी, रो नलिटी होगी और दूसरी क्या होगी, कॉलम नलिटी होगी। अब क्या ये भी एक ही होगा या दो होगी, देख लो। यहाँ पे ये लीनियर डिपेंडेंट कॉलम्स, सॉरी रोज हो जाएंगे, और कॉलम नलिटी में लीनियर डिपेंडेंट कॉलम्स, है ना। एक में रो, एक में कॉलम। अभी यहाँ पे, अभी इधर देखो, लीनियर डिपेंडेंट माने तो ज़ीरो, जिसके पास कुछ नहीं बेचारा वो डिपेंड है ना। ज़ीरो पैसे हैं जिसके पास, वो डिपेंड ही रहेगा। तो नंबर ऑफ ज़ीरो रोज और लीनियर डिपेंडेंट कॉलम हो जाएंगे नंबर ऑफ ज़ीरो कॉलम्स। ये भी हो गए। अब ये तो दो अलग अलग हो गए। अब इसमें से असली नलिटी कौन सी है, नकली कौन सी है। असली नकली कुछ नहीं है, दो नाम दिए इनको अलग अलग। और अभी पहली चीज़ ये जो है मेरे पास, रो नलिटी वो लेफ्ट साइड है और कॉलम वाली राइट साइड है, तो इसको नाम दे दिया लेफ्ट नलिटी, रो वाली को। ठीक है, और कॉलम नलिटी को नाम दे दिया मैंने राइट नलिटी। डन। ये तो एक और नाम हो गया इसका। अभी फिर भी अब मेरे पास नलिटी जो है उसको हम ज़ीरो से कंसीडर करेंगे, ज़ीरो रोज होंगी, और जो रो वाली होगी उसको लेफ्ट नलिटी बोलेंगे, और जो कॉलम वाली होगी उसको राइट नलिटी बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें होगी मेरे पास, रो रैंक, कॉलम रैंक, रो नलिटी एंड रो कॉलम नलिटी। अभी हम क्या बात करते हैं, रैंक की। सिंपल, अभी रो कॉलम को छोड़ो, सिंपल रैंक की बात करती हूँ मैं। ठीक है, जो रैंक है मेरे पास उसको हम मानते हैं किंग, राजा। ठीक है, और जो नलिटी हो जाएगी वो मान लो उसके दरबारी मान लो, या मंत्री मान लो, या कुछ भी मान लो। वैसे तो मंत्री भी एक ही होता है, प्रजा मान लो, दो हैं। ठीक है, नलिटी होगी मेरे पास। अभी रो और कॉलम की इक्वल नहीं होगी नलिटी, राजा एक ही होगा, रैंक एक ही होगा। अब रैंक एक कैसे हो गया भाई, ये भी तो हो सकता है रो रैंक कॉलम रैंक से अलग हो सकता है कि नहीं। ऐसे हो सकता है कि रो रैंक कॉलम रैंक से अलग हो, कि कोई कहीं जाके ऐसी मैट्रिक्स आ जाए। हैं सोचते हैं ना हम कोई चीज़, जब हम इन्फिनिटी तक सोचते हैं, कहीं जाके ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जहाँ पे नॉन ज़ीरो रो अलग हो, नॉन ज़ीरो कॉलम अलग हो, नंबर, है ना, हो सकता है। अभी वही ये गलत है, प्रूव करके दिखाओ।
मैं बताती हूँ कैसे प्रूव करेंगे। अब रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ये हमने कर चुके हैं पीछे, है ना। तो सीधा ही यार रैंक तो सेम ही होगा भाई, सिर्फ रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं। तो डेफिनेशन लिख दी दोनों के नीचे, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रो, और इसके नीचे लिख दी नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रो इन ए ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज किस चिड़िया का नाम है, सबको पता है। जो रो है वो उसके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रांसपोज के, और जो ए के कॉलम होंगे वो इसके रो में, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं। एक का रो दूसरे का कॉलम बन जाएगा, उसका कॉलम उसका रो बन जाएगा। अभी यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज का रो है, अगर मैं इसको ए के एलिमेंट में कन्वर्ट कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएंगे, कॉलम, सिंपल, इन ए, अंडरस्टूड। ए और ए के ट्रांसपोज में, जैसे ए लिया मैंने 1 2 3, अब इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ तो ये कॉलम बन जाएगा, यानी कि इसकी रो उसके कॉलम में कन्वर्ट हो गई। सिंपल, यही चीज़ मैंने की है इसमें, ए के ट्रांसपोज को ए के उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये बन गया नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन ए। अब जो ये पहले वाला है ये रो रैंक की डेफिनेशन है, रो रैंक इन ए इज इक्वल टू कॉलम रैंक इन ए, समझे। यानी कि रो रैंक किसके इक्वल आ गया, कॉलम रैंक के। तो फिर किंग मेरे पास एक ही होगा, रैंक हमेशा एक ही होगा, रो रैंक और कॉलम रैंक ऑलवेज इक्वल होंगे, समझे। ये चीज होगी मेरे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड मार्कर से इसको मैंने कर दिया। अब हम देखते हैं किसके बारे में, नलिटी के बारे में। हाँ चलिए, रो नलिटी और कॉलम नलिटी, ये दो टाइप की नलिटी हो गई मेरे पास। ये मे और मे नॉट बी इक्वल, ये इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल होंगी, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, कि लेफ्ट साइड है तो इसको लेफ्ट नलिटी बोलते हैं, कॉलम वाली राइट साइड है तो कॉलम वाली को हम राइट नलिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन बताती हूँ आपको। फाइंड करो द नलिटी, ठीक है, नलिटी मेरे को फाइंड करनी है, 1 मिनट। अभी अगर सिंपल नलिटी आ गया तो बताओ कौन सी करूंगी, लेफ्ट या राइट। अब कौन सी वाली को सही मानते हैं, हमारे में मानते हैं ना कि बच्चा उल्टे से लिख रहा है तो उसको सीधे से लिखना सिखाएंगे, राइट को हमेशा राइट मानते हैं, है ना। वैसे ही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, जो बंदा लेफ्ट से लिखता है वो भी सही होता है, सबकी अपनी अपनी होती है, बट नॉर्मली ये है राइट वाली चीज़ें हमेशा सही होती है, मानते हैं लोग। तो जब सिंपल नलिटी आए तो मतलब वो राइट नलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी नलिटी की बात कर रहे हैं, राइट नलिटी। राइट नलिटी माने तो कॉलम, समझ गए। अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ निकालना आए नलिटी निकालो तो हम क्या निकाल के आएंगे, कॉलम नलिटी, राइट नलिटी, ठीक। और रैंक तो सेम होता ही है, कोई मर्जी निकाल लो, रो रैंक निकाल लो या कॉलम रैंक निकाल लो, अंडरस्टूड। अब मैट्रिक्स ले ली मैंने एक, 1 2 1 0 1 2 0 0 0, अभी मैट्रिक्स ले ली। सबसे पहले तो चेक करना है मुझे, क्या चेक करना है, एक्लोन फॉर्म में है या नहीं है ना। सबसे पहले रैंक और कॉलम को निकालना है मुझे, राजा और उसके प्रजा को निकालना है मुझे, तो दरबार तो देखना पड़ेगा कि राजा अपने दरबार में है या नहीं है, तभी तो मैं रैंक निकालूंगी, ठीक। तो एक्लोन फॉर्म के लिए मेरे पास 3 चीज़ें थी जो पिछले लेक्चर में मैंने बताई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अभी रिवाइज भी मैं करवा देती हूँ, ठीक है। तो 3 चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। सबसे फर्स्ट चीज़ जो 0 रोज होंगी, मतलब जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, वो बिल्कुल नीचे होनी चाहिए, बिलो द नॉन ज़ीरो रो। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो रो के है, दोनों नॉन ज़ीरो रो के बिल्कुल नीचे है। अब 0 रो के नीचे कोई नॉन ज़ीरो तो बची नहीं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या होगी, 1 मिनट, हाँ, सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या हो गई, जो नॉन ज़ीरो रोज हैं उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या होगी, 1। फर्स्ट एंट्री 1 1 है, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया भाई। अब लास्ट मेरे पास क्या बचता है, जो 0 होंगी मेरे पास, 0 रोज नहीं 0, यानी कि एंट्री में जो 0 होंगे वो इंक्रीज करती जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो में कितनी 0 है ही नहीं, मतलब 0। सेकेंड रो में कितनी 0 है, 1। लास्ट में 3, इंक्रीज कर रही है तीनों की तीनों, समझे।
तो तीनों की तीनों कंडीशन मेरे पास क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट मीन ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये किस में है, एक्लोन फॉर्म में। कौन से में है, ये एक्लोन फॉर्म में है। अब मैं इसका रैंक और नलिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने रो वाइज देखा है, यहाँ पे देखो रो दिख रही है ना, 0 रो, कॉलम तो मेरे को बनानी पड़ेगी। अब मैंने रो वाइज बनाया है इसको एक्लोन फॉर्म में, तो मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखूंगी, वो रैंक हो जाएगा, ठीक है। रो रैंक निकालूंगी मैं, कॉलम रैंक सेम ही होगा। और नलिटी, अब नलिटी के लिए भी स्यापा होगा, है ना, क्योंकि जो असली वाली नलिटी होती है वो कॉलम होती है, ठीक। कॉलम नलिटी निकालने के लिए मुझे कॉलम को 0 बनाना होगा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने रो वाले बनाए हैं, तो क्यों इतना स्यापा किया, क्योंकि रो रैंक होता है और कॉलम रैंक सेम होता है। अब सिंपल सा रैंक निकाल लेते हैं, इनको छोड़ो, ठीक है। रो रैंक निकाला मैंने, या सिंपल रैंक लिख दो, कितना आया 2, क्योंकि नॉन जीरो रो तो मेरे पास 2 ही हैं, तो दोनों के दोनों सेम आ गए। अब गड़बड़ करेगी मेरे पास क्या, नलिटी। गड़बड़ कौन करेगा, नलिटी। अगर मैं बोलूँ रो नलिटी निकालो, रो नलिटी, तो वो तो साफ साफ दिख भी रही है मेरे पास, दोनों निकालनी है मुझे, कॉलम भी निकालो रो भी निकालो, ठीक है। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला कि एक ही निकालोगे। अभी रो दिख रहा है मेरे पास, 0 रो कितनी है, सिर्फ एक ही है एक्लोन फॉर्म में, ये तो होगी 1। अब कॉलम नलिटी कैसे निकालूं, कॉलम नलिटी के लिए पहले मुझे फिर भाई कॉलम वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्लोन फॉर्म में, ठीक है। मतलब कॉलम्स के ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे भाई सेम उल्टे, तो उसमें तो पंगा पड़ जाएगा, है ना। फिर ऑपरेशंस लगाओ, फिर उसको कन्वर्ट करो, ये तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मुझे कोई शॉर्टकट बताओ जिसमें इजीली कर सकूं। कुछ भी नहीं करना, इधर देखो, अब टोटल नंबर ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला आने वाला है, यहाँ पे देखना। शॉर्टकट्स भी आएंगे, कहीं यहीं से छोड़ के चले जाओ, शॉर्टकट बहुत है आगे। टोटल रोज किसके इक्वल होंगी, नॉन जीरो रो प्लस 0 रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो प्लस नंबर ऑफ 0 रोज, इसके इक्वल होती है मेरे पास टोटल रोज, समझे। उसके बाद मेरे पास टोटल रोज मतलब जो इसका ऑर्डर होगा, ऑब्वियसली मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर हो जाएगा, अदरवाइज अलग अलग काउंट कर लेंगे इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जो चलिए करते हैं फिर वही, नंबर ऑफ रो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर के इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नॉन जीरो रो किसके इक्वल होती है, रैंक, ऑब्वियसली बात है, नॉन जीरो रो रैंक हो जाता है, सिंपल रैंक लिख देंगे, प्लस नंबर ऑफ 0 रो, ये हो जाएगी रो नलिटी, रो नलिटी, ठीक है। अब सिमिलरली अब हम क्या कर लेंगे, इसको रो रैंक राइट कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब सिमिलरली कॉलम के लिए भी मैं फाइंड आउट कर लूँगी, द नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम रैंक, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम प्लस नंबर ऑफ 0 कॉलम। नॉन जीरो कॉलम हो जाएगा कॉलम रैंक, और जो 0 कॉलम बचेंगे वो हो जाएंगे कॉलम नलिटी। तो ये भी सेम चीज़ बन गई। अब मुझे ऊपर क्या निकालना था, ये निकालना था, कॉलम मेरे पास गिवन है, कॉलम रैंक मुझे निकालना है, नहीं सॉरी कॉलम रैंक तो वही सेम ही होगा, कितना है 2, और कॉलम नलिटी यानी कि राइट नलिटी निकालनी है मेरे को। तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, 3 - 2 कर दिया 1, यानी कि नलिटी मेरे पास कितनी आ गई 1। ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास एक गिवन है रो रैंक या कॉलम रैंक और उसका ऑर्डर गिवन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। इसको ध्यान रखना, डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ मैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ऐसे हम निकाल सकते हैं, इन तीनों में से अगर 2 चीज़ें गिवन हो और एक फाइंड आउट करनी हो, और सिमिलरली कॉलम के लिए मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, कॉलम रैंक प्लस कॉलम नलिटी। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास शॉर्ट ट्रिक आ गई है अब, ठीक है। 19 मिनट्स में हमने पहले कंसेप्ट को समझा, कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो शॉर्ट ट्रिक्स है रैंक और कॉलम को निकालने के लिए हम डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ए और बी अगर 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, और a प्लस बी क्या है, नॉन सिंगुलर है, और a इंटू बी मेरे पास क्या है, 0 के इक्वल है, समझे। ये चीज़ें हैं मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक्स है। उसके बाद रैंक फाइंड आउट करना है मुझे, क्या फाइंड आउट करना है, रैंक। रैंक का मतलब रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों ही रो से डिनोट करते हैं इसको। और जो अब मैं फाइंड आउट करूँगी, सबसे पहली चीज़ रैंक ऑफ a प्लस बी, और a डॉट बी निकालना है मुझे। क्या निकालना है मुझे, a प्लस बी और a डॉट बी।
यही चीज़ होती है। तो रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। जैसे मॉडुलस में होता है ना, मोड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, बस मॉडुलस की जगह मैंने रैंक फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरी, नेक्स्ट स्टेप प्लस वाला तो कर लिया, माइनस के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कर दोगे तुम, रैंक ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ना। मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास होगा रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ बी। डन। मतलब जो ए बी का रैंक होगा वो छोटा होगा ए और बी में से जो भी कम है, यानी कि दोनों से ही छोटा होगा, ठीक है। जो मिनिमम है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम से भी छोटा ही होगा, है ना। अब ये दो कर ली है मैंने। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें ए बी और ए प्लस बी दोनों ही इकट्ठे आ जाएंगे। कैसे, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। अब ये एन किस चिड़िया का नाम है ना। एन क्या हो गया, एन क्या है यहाँ पे, ये तभी होगी थर्ड वाली प्रॉपर्टी जब ए और बी दोनों ही मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वेयर हो और सेम ऑर्डर की हो, और एन ऑर्डर जो होगा ना उसको माइनस कर देंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिक कंडीशन में ही अप्लाई होगी, कब, जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर मेरे पास क्या हो, सेम, और उस ऑर्डर को मैं क्या कर दूंगी, माइनस। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है। अब इसी से निकालते हुए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आने वाली है। कैसे, अगर ए और बी को अलग अलग लेने की बजाय मैं क्या ले लूँ, ए को ही 2 बार ले लूँ, समझे, जुड़वा भाई बना दिए मैंने। तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या निकल के आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए माइनस एन। ए जो है वो उसका ऑर्डर है एन। तो ये एक और प्रॉपर्टी बन गई मेरे पास, है ना। अब ऐसी तरह वो बोला कि एक और जुड़वा भाई आ गया इसका, तो ए स्क्वायर की जगह एक और से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं कहूँ रैंक ऑफ ए का क्यूब बताओ, अब यहाँ पे पुट कर सकती हूँ मैं, रैंक ऑफ ए की पावर कुछ भी हो, एम ले लिया मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू रैंक ऑफ ए माइनस एन। 2 नहीं आएगा या एम आएगा, इंटरचेंज कर देना। चलिए आगे उसमें कर देती हूँ मैं करेक्ट इसको। अभी प्रॉपर्टी राइट करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास बन गई, अगर ए एन क्रॉस एन स्क्वेयर मैट्रिक्स है देन रैंक ऑफ ए रेज टू द पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू रैंक ऑफ a माइनस एन, जो कि क्या है, पिछली वाली प्रॉपर्टी से ही निकल के आई है, यानी कि ये क्या है, बच्चा है पिछली वाली प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसी में से निकल के हमने एक और निकाल दी। मैथमेटिक्स में ऐसे ही होता है, एक प्रॉपर्टी से हम न जाने कितनी थ्योरम्स प्रूव कर देते हैं, ठीक। अब होगी मेरे पास 4। नेक्स्ट मैं करती हूँ, रैंक्स तो मैंने निकाल लिया कि रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। अब नलिटी बेचारे का क्या, रैंक की तो तुमने निकाल ली, है ना। जादू से अब हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टियों से नलिटी को भी निकाल के देके आएंगे। क्या करेंगे, नलिटी को भी, जैसे कि नंबर ऑफ रो थे यहाँ पे, कॉलम्स थे, इसी तरह रैंक को मैं क्या लिख सकती हूँ, रैंक ऑफ ए बी प्लस नलिटी ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी के, या फिर नंबर ऑफ रोज इन ए बी, बट यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, नलिटी में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, नलिटी में, ठीक। ऑर्डर लिया मैंने, ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, नलिटी ऑफ ए बी। अभी सिंपल करो, रैंक को नलिटी में कन्वर्ट करो, जैसे तैसे करो, लिख दिया मैंने, एन माइनस रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस रैंक ऑफ ए, सॉरी नलिटी आएगी। करो भाई इरेज, इरेजर किस काम आएगी, इंसान गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। नलिटी के लिए पुट किया, सिंपल पिछले वाला मेथड निकाया, रैंक प्लस नलिटी किसके इक्वल होती है, ऑर्डर के, ठीक है। तो रैंक की वैल्यू पुट कर दी मैंने, दोनों साइड कर दी भैया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। अब कैंसिल कर दो जो कैंसिल होता है, सिंपल। ये दो ऊपर राइट करके भी दिखा दिया मैंने, एन ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे तुम। अभी जो कैंसिल होता है फटाफट से कैंसिल करो, यहाँ पे एन से एन कैंसिल, अभी बन गया ये, बच गए, देखो सिंपल सी चीजें बच गई। यहाँ बन गया नलिटी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस लिया मैंने कॉमन, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। जिस फॉर्मूले का था हमें इंतजार वो फॉर्मूला आ गया। अब नेगेटिव पर कैसा बंदा होता है, नेगेटिव ऐसा है कि साइन को ना उल्टा कर दे। अगर नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें चुकाना पड़ेगा,
तो ये क्या करेगा, हमारे साइन को उल्टा कर देगा। ठीक है, नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव बनाओगे, वो सिर तो खाएगा ही नहीं, सिर तो खपाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है, आजकल जो दुनिया है सिर्फ कोरोना पॉजिटिव ना हो, अदरवाइज बंदे को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कोरोना से नेगेटिव हो। तो ये साइन मैंने हटाया, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया, ग्रेटर देन से बन गया लेस देन इक्वल टू। तो ये एक और फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया, नलिटी ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। हो गया, डन। तो ये प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, नलिटी ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसने एन को भी खत्म कर दिया। ठीक है, कोई फंडा ही नहीं है एन का, कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो स्क्वायर होनी चाहिए और बी भी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये इस पे भी होगा। डन। अब नेक्स्ट क्या लगाऊं मैं, अब सेम चीज ट्विंस ब्रदर बना दिए इसके, तो नलिटी ऑफ ए की पावर m लेस देन इक्वल टू m इंटू नलिटी ऑफ a। एक और प्रॉपर्टी निकल आई फिफ्थ से, तो बड़ी सारी हो गई प्रॉपर्टीज हमारे पास। ठीक है, इसी से हमने निकाल के आई है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी से मेरे पास। अब मैं इसको अगर कहूँ कि तुम फोर्थ प्रॉपर्टी से ये निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओगे, कैसे? फोर्थ प्रॉपर्टी को लिख दो, m इंटू रैंक ऑफ a माइनस n। फिर मुझे क्या करना है, सिंपल रैंक की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, क्या करना है मुझे, रैंक की वैल्यू n माइनस नलिटी ऑफ a की पावर m, ये वही सेम वाला फॉर्मूला, रैंक प्लस नलिटी ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक, तो यही फॉर्मूला इसमें पुट कर दो, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू नलिटी ऑफ a की पावर m माइनस n। बड़ा ही डिफिकल्ट सा हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉमन में m आ रहा है, तो रहने दो भी, डिफिकल्ट सा हो रहा है तो हमें क्या है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है ना। वो फिफ्थ से निकली है सिक्स, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, पहले फोर्थ से फिफ्थ को निकालना पड़ेगा और फिर फिफ्थ से हम क्या करेंगे, सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, अब डायरेक्टली तुम दो दो सीढ़ियाँ चढ़ने लगोगे तो गिरोगे ही, फोर्थ से डायरेक्टली सिक्स कैसे आओगे, तो पहले फोर्थ से हम फिफ्थ में जाएंगे, फिर ये सिक्स में। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो, नलिटी ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी से हम ये प्रॉपर्टी इजीली निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास तो ये फंडा ही नहीं है, हमारे तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को पुट कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम सेवंथ। सेवंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बड़ी ध्यान से सुनना इसको, रिमेन अनचेंज्ड, साथ के साथ राइट करते जाओ या लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। इफ वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर क्या होती है, जिसका कोई भी डिटर्मिनेंट नहीं होता, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, अगर हम एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो उस मैट्रिक्स के रैंक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रैंक बी बनेगा। रैंक ऑफ बी ए क्या होगा, अगर ए सिंगुलर है रैंक बी ही रहेगा। ए को मल्टीप्लाई चाहे पोस्ट कर दो या प्री कर दो, बाद में करो या पहले करो, वो दूसरी मैट्रिक्स के रैंक जैसा ही होगा। समझ गए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब मेरे पास गिवन है ए है 4 क्रॉस 7, बी है 7 क्रॉस 4 और ए भी दे रखा है I4। फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी, नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ बी। अब इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाए, सोचो, बहुत सारी थी मेरे पास। अब इसके सॉल्यूशन में मुझे एक चीज़ दिख रही है, ए और बी गिवन है और a इंटू बी है, मतलब मल्टीप्लाई वाली मुझे कुछ लगानी पड़ेगी, है ना। अब मल्टीप्लाई वाली मेरे पास दो प्रॉपर्टीज थी, एक थी रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, यही थी। अब दूसरी क्या थी मेरे पास, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी
माइनस एन, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी पे रेस्ट्रिक्शन है क्या, दूसरी के लिए क्या होना चाहिए, जो ए और बी है वो दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए विद सेम ऑर्डर एन। बट यहाँ पे तो ए और बी रेक्टेंगुलर है, यानी कि ये प्रॉपर्टी मैं नहीं लगा सकती, तो हम पहली प्रॉपर्टी के साथ करेंगे। ठीक है, कि हम भाई हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी का सहारा है, दूसरी ने तो धोखा दे दिया, हम उसे नहीं सेटिस्फाई करवा सकते, तो करवा लो फर्स्ट को। रैंक ऑफ ए बी क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। डन। अभी लगा दो ए बी I4 के इक्वल है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलती है, इसका रैंक इसके ऑर्डर के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका रैंक किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ऑर्डर के। तो 4 होते हैं इसका रैंक, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। मतलब इन दोनों में से जो छोटा होगा ना 4 उससे भी छोटा है, यानी कि तो दोनों से ये ऑब्वियसली है, समझ गए। तो रैंक ऑफ ए तो है वो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक, दोनों ही हो जाएंगे इससे। अब मेरे पास क्या आया, इन दोनों को नाम साइन दे दो, फर्स्ट और सेकंड। अब ग्रेटर देन तो निकल के आया, अब मुझे एक दूसरी और बनानी पड़ेगी कुछ। तो मैंने क्या लिया, ए ली 4 क्रॉस 7, वही सेम पीछे वाली चीजें, रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होते हैं पता है, लेकिन रैंक लेस देन इक्वल टू होएगा उसके ऑर्डर से। ये दूसरी चीज भी बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि रैंक में तो क्या आती है, सिर्फ नॉन जीरो रो आती है, लेकिन ऑर्डर में तो दोनों ही आएंगी, नॉन जीरो प्लस जीरो। समझ में आ गई बात। इसलिए रैंक क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होगा ऑर्डर से। बस यही चीज मेरे को अप्लाई करनी है इस पे। क्यों, क्योंकि देखो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है मेरे पास, अब मुझे लेस देन वाली कंडीशन बनानी है ताकि मैं कुछ बीच वाला निकाल सकूं। ठीक है, तो रैंक किसके इक्वल आ जाएगा, रो रैंक और कॉलम रैंक कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंक होता है नॉन जीरो रो, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रोज, दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। समझे, 0 प्लस नॉन जीरो। अभी रैंक मेरे पास लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर, यानी कि टोटल रो कितनी है ए में, 4 है, लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। आगे मेरे पास लेस देन वाली कंडीशन, इसको सेकंड मान लो और जो ये है फर्स्ट वाली इसको फर्स्ट मान लो। अभी इनके बीच में देखो, या पहली वाली तो बोलती है कि 4 लेस देन इक्वल टू है रैंक ऑफ ए से, 4 से बड़ा है, दूसरी बोलती है 4 से छोटा है। अब 4 से बड़ा होगा या छोटा, कुछ नहीं होगा, ये बीच में होगा, क्योंकि बीच में इक्वल वाला साइन भी लगा रहे हैं। तो रैंक ऑफ ए मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 4। क्या निकल के आ जाएगा, 4। सिमिलरली मैं बी के लिए, अब ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो है मेरे पास, स्मॉल वाली कंडीशन मुझे चाहिए, सेम वही चीज करो। यहाँ पे मैंने किस पे अप्लाई करी थी, ये रैंक जो है वो लेस देन है ऑर्डर से, समझे। अब मुझे कॉलम पे यही चीज अप्लाई करनी है, क्योंकि मुझे छोटा देखना है। देखो 7 इंटू 4 में स्मॉल कौन सा है, स्मॉल के ऊपर अप्लाई करो, 4 चाहिए ना मुझे, 4 के ऊपर अप्लाई करना है। अब रैंक ऑफ बी यानी कि कॉलम रैंक लेस देन इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या है, नॉन जीरो कॉलम्स भी आ जाएंगे और जीरो कॉलम्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 4। अब ये दोनों कंडीशन फिर से आ गई। थर्ड वाली बोल रही है कि जो रैंक है वो 4 से बड़ा है, और लेकिन फोर्थ वाली बोल रही है कि वो स्मॉल है। तो फिर 4 से 4 के बीच में एक दूसरा इंटीजर होगा, नहीं होगा। तो फिर रैंक ऑफ बी मेरे पास क्या निकल के आया, 4। समझे, आगे वैल्यूज मेरे पास दोनों, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया, ऐसे ही आप नलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रैंक ऑफ ए निकालना है मुझे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, शॉर्टकट करते करते बेचारे बच्चे बोर हो गए होंगे। तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे ए स्क्वायर और ए, यानी कि इसका कुछ फॉर्मूला निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। ए स्क्वायर से ए में कैसे कन्वर्ट करूँ, अब मुझे पता है मेरे पास फॉर्मूला था, क्या थी वो शॉर्टकट, रैंक ऑफ ए बी। समझ रहे हो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। और ये चीज मैं कब अप्लाई करूंगी, जब ए और बी दोनों स्क्वायर हो। ठीक है, व्हेन ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, हो गया, ओके।
अब मुझे तो सिर्फ ए स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रैंक ऑफ ए माइनस एन। अब यहाँ पे ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, 0 के, पुट कर दो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि रैंक मेरे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ गई। जो 0 होती है वो नल मैट्रिक्स जिसके सारी की सारी एंट्री 0 हो, तो रैंक भी क्या आ जाएगा, हमेशा नल मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, 0, क्योंकि उसमें भी कोई नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स बचेगी नहीं, सारे 0 हैं, समझ रहे हो ना। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो रैंक ऑफ ए स्क्वायर की। अब ये क्या हो जाएगा, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये बन जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रैंक ऑफ ए माइनस एन। ये बन जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रैंक ऑफ ए, तो यहाँ से 2 को उस साइड लेके जाओ, n/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो ये बन जाएगा रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू n/2, है ना। ये मेरे पास आ गया। बट अब ये तो मुझे पता है कि लेस देन इक्वल टू, चलो लेस देन तो होगा n/2 से, लेकिन इक्वल का क्या पंगा है, रैंक ऑफ ए n/2 के इक्वल कब होगा, जब n/2 क्या होना चाहिए, इंटीजर, क्योंकि रैंक हमेशा इंटीजर होता है, समझ रहे हो। जो n/2 है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं हो सकता ना, नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल है होल नंबर बोल सकते हो, 0 भी हो सकता है। अब अगर n की वैल्यू इवन है तो n/2 तो ठीक है, इंटीजर वो हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू n/2, भाई इक्वल भी आ जाएगा। बट अगर n की वैल्यू ओड है, जैसे कि n2 m/2 ये हो गया, ठीक है, बट अगर n की वैल्यू मेरे पास क्या है, ओड नंबर है, n अगर मेरे पास क्या है, इफ n इज ओड देन रैंक ऑफ ए लेस देन तो हो जाएगा, लेकिन n/2 नहीं बनेगा, तब मुझे लेना पड़ेगा n-1/2, तो वो जाके इंटीजर बनेगा, समझ रहे हो, तभी वो जाके इंटीजर बनेगा और फिर वो रैंक ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। यानी कि मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई रैंक की, एक तो लेस देन इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन, और सेकंड आ गई n-1/2 इफ n इज ओड, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस मेरे पास हो गई। अब ये मेरे पास एक फंक्शन बना है जिसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। क्या बोलते हैं, फ्लोर, या फिर बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x, जो भी नंबर लेंगे बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x, ये चीज हो जाएगी मेरे पास। अब उसके बाद मैं क्या फाइंड आउट करती हूँ, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू n/2 फ्लोर फंक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि इंटीजर होगा, बड़े से बड़ा इंटीजर होना चाहिए, बट n/2 से बड़ा नहीं, n/2 से छोटा, ठीक है, तो वो तो फ्लोर फंक्शन बनेगा, बट नॉट ग्रेटर देन n/2। अगर ये आपको ऐसा आए, ये लिख सकते हो, अदरवाइज ये 2 नंबर्स लिख सकते हो, n इवन के लिए अलग और ओड के लिए अलग, ठीक है। तो इसको आप एज ए प्रॉपर्टी भी लर्न कर सकते हो और क्वेश्चन भी आ सकता है ये। तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, n/2 फ्लोर फंक्शन, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2। इसको रिमेंबर कर लो एज अ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्टकट्स में डायरेक्टली अप्लाई करने में काम आती है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और प्रॉपर्टीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।